तीसरे पार्ट पे हम आ रहे हैं। आपका तीसरा पार्ट स्टार्ट हो रहा है। रैखिक समीकरण दो चरों वाले। इसका छठा सवाल है, एक अचर बल लगाने पर अक्षर अचर बल लगाने पर इसका मतलब क्या हुआ? क्या ऐसा बल जिसकी वैल्यू निश्चित हो, मान लो 4 न्यूटन, 10 न्यूटन, 8 न्यूटन फिक्स होगा, जो बल बदल ना रहा है लगातार। अगर आप किसी चीज़ को धक्का देते हो तो कभी बल कम होता है लेकिन कभी बल ज़्यादा होता है। लेकिन किसी क्रेन से लटका दिया जाए कोई वस्तु तो उस पर लगातार एक ही बल लगेगा। उस बल को अचर बल कहते हैं। तो अचर बल का मतलब समझ रहे हैं? तो बल क्या है? समान है। द्वारा एक पिंड पर द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। एक वर्ड आया, अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है कि बढ़ने पे बढ़ना और घटने पे घटना। एक अचर बल लगाने पर दोबारा डब्लू अनुक्रमानुपाती है एफ के। ये सिंबल है जो मैंने चिड़िया काटी है, इसे बोलते हैं अल्फा। ये समानुपाती या अनुक्रमानुपाती के लिए आता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर W बढ़ेगा तो S बढ़ेगा और W घटेगा तो F बढ़ेगा। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा और ये घटेगा तो ये घटेगा, कम होगा। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये कम होगा तो कम होगा। और जो बढ़ता है घटता है उस पे मान समीकरण के ऊपर लिखते हैं। W बराबर हो गया, जब समानुपाती को घटाते हैं, समानुपाती को गायब करते हैं, इक्वल बनाते हैं तो साथ में कोई नियतांक आ जाता है। मान लिया वो K या A या C कुछ मान लो। यहाँ पे वो नियतांक वैल्यू क्या है? K मान ली गई है। तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुपातिक है। किसके द्वारा? अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य F है। F का मान अचर है और दूरी मतलब ये F ही के है, ध्यान रखना बात का। अचर मान, ठीक है। और किसके अनुपाती है? दूरी के। दूरी मतलब D। ये फार्मूला भी है, आपने फिजिक्स में पढ़ेंगे आप किताब में। W बराबर F गुणा D। यहाँ पर F को अचर माना गया है, यानी F नहीं बदल रहा है, सिर्फ D बदल रही वक्त के साथ साथ। अब इस कथन को दो चरों वाले समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचल बल 5 मात्रा ले लिए, ध्यान रखें। फिर ये अचल बल जो F है ये 5 हो गया है। कितना हो गया है? 5 हो गया है। तो समीकरण आ गए W बराबर 5 गुणा D। अब W मान है, D माना। कार्य X है तथा दूरी Y है। मात्रक है, मात्रा मतलब जो हमारी दूरी होती है। तब क्या होगा? तब W की जगह X आ जाएगा, F बल की जगह जो अचर है वो 5 हो जाएगा और गुणा D की जगह क्या हो जाएगा? Y हो जाएगा। ये समीकरण हो गई x बराबर 5y। इसको ऐसे कहते हैं, या x बराबर 5y। ये समीकरण आ गई आपकी, प्राप्त हो गई। समीकरण आपकी क्या प्राप्त हुई भाई? आपकी समीकरण प्राप्त हुई x बराबर 5y। अब क्या कह रहा है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण को प्रस्तुत करने हैं। दो चर हो गए, एक x हो गया, एक y हो गया। अचर बल 5 मात्रा के 5 मात्रा ले लिया। इसका आलेख खींचिए, ग्राफ प्लॉट का आपको करना होगा। मैंने जानता कैसे प्लॉट होगा, प्लॉट आप करो, क्योंकि अब आपको ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए। ग्राफ प्लॉट करना सिखा दिया है। अभी 10th क्लास का वीडियो बनाऊंगा, उसमें एक बार और ग्राफ प्लॉट करके दिखाऊंगा। ये 9th क्लास चलाई थी। पिंड द्वारा तय की गई दूरी, पहला पॉइंट 2 मात्रा की दूरी क्या है? दूरी y है या d है? पहले d माना, बाद में y माना। तो y बराबर, पहले पॉइंट में हमने करा, y बराबर 2 मात्रक रखने पर x बराबर क्या आएगा? 5 गुणा 2, 5 दूनी 10। 10 मात्रक जूल। वैसे तो कार्य मात्रक जूल होता है, कार्य मात्रक जूल होता है और दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो ये मात्रक दिखाया उन्होंने, मात्रा मतलब अभी पता नहीं, फिर इस पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बिंदु आ गए 10,2। पहला बिंदु आया। इस तरह दूसरा मतलब रखना है 0 मात्रक, एक और रखना है 0 मात्रक। पुनः 0 मात्रा रखना है। किसको रखना है? दूरी को। दूरी यानी y बराबर 0 मात्रक रखने पर x बराबर क्या होगा? x बराबर 5 गुणा y है, y की जगह 0 रख देंगे, 0 गुणा 0 हो गया।
इन 0,0 आ गए, क्या आ गए 0,0 आ गए। तो ये ग्राफ प्लॉट हो जाएगा 0 0 और पिछले बिंदु से उसे ग्राफ खींच लेंगे और आलेख से कार्य का चाहिए। तो आलेख से क्या हुआ, कार्य भी ज्ञात कीजिए, कार्य निकालो, डब्ल्यू बराबर गुणा करके जो आएगा वही कार्य होगा। ये एक्स है, कार्य मतलब एक्स का मान, एक्स का मान जो मान आ रही है आपका सॉल्व करके, 2 मात्रक पे रख के मान आया था और 0 पर 0 आया, 2 पे क्या आया 5 में 10 आया, हाँ 10 आया और 0 आया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक विद्यालय कक्षा 9 की छात्राएं जामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया। मिलकर, मान लिया एक्स है यामिनी और फातिमा है वाई, तो दोनों ने मिलकर कितना दिया है 100 रुपये अंशदान दिया है। सीधी बात है, एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो गया 100 हो गया। हलवा सवाल है ये, और इसके आप ग्राफ प्लॉट कर लोगे, एक्स से मान रख दिया होगा, एक्स में एक बार 0 रखो, वाई का मान आ जाएगा, वाई में एक बार 0 रखो, एक्स का मान आ जाएगा, और एक बिंदु कोई और से रख लो। मैंने कहा कम से कम 3 बिंदु रखने की प्रैक्टिस करें आप। तीसरा सवाल, 8वां सवाल, 8वें सवाल पर देखते हैं। 8वां सवाल क्या है, वहाँ से देखें पढ़े। अमेरिका और कनाडा देश में तापमान फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। हमारे यहाँ तापमान सेल्सियस में कहते हैं कितना सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा है, लेकिन अमेरिका कनाडा में इंसान का बुखार तो सेल्सियस में नापा ही जाता है, और वहाँ पर मौसम वेदर टेम्परेचर का भी सेल्सियस में होता है। बाहर जैसे देश तापमान सेल्सियस में नापा जाता है। फ़ारेनहाइट को सैंपल में बदलने के लिए समीकरण दी हुई है, एफ बराबर 9/5 सी प्लस 32। पहला पॉइंट है सेल्सियस को एक्स एक्स पर सी की जगह एक्स हो जाएगा, और फ़ारेनहाइट को वाई एक्स एफ की जगह वाई हो जाएगा। लेकिन समीकरण का आलेख कीजिए। पहले हम समीकरण रूप कर रहे हैं, एफ बराबर 9/5 सी प्लस 32 में एफ अचर को क्या ले लिया है फ़ारेनहाइट को वाई, व सी अचर को हमने ले लिया है एक्स। तो समीकरण का रूप क्या हो जाएगा भाई, एफ की जगह क्या हो गया वाई हो गया, वाई बराबर 9/5 एक्स प्लस 32। आप चाहो तो 32 को उठा लिया हो, वाई माइनस 32 हो गए, बराबर रह गया 9/5 एक्स, 5 टुकड़ा कर लो, 5 की वाई से 5 वाई माइनस 32 पंजे 180 बराबर 9x। ये भी समीकरण हो गई। वाई को उठा लिया हो माइनस 9x प्लस 5 वाई, और 180 को उठा लिया हो 180 प्लस जो होगा। समीकरण एक प्राप्त हो गई। ये समीकरण इस तरह भी हो सकती है, लेकिन यही समीकरण आपकी बेहतर रहेगी मान रखने पर। अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना तो ये रहेगी, तो रहेगी दिखाता हूँ। आपके मान जो आए वो आए वाई बराबर 9/5 एक्स प्लस 32। इसमें एक्स बराबर 0 रखो एक बार, वाई बराबर क्या आ जाएगा 9/5 गुणा 0 प्लस 32। 9/5 की 0 तो 0 हो गया, 32 आ गया। तो बिंदु आ गए आपके 0,32 आ गए पहला पॉइंट। एक और पॉइंट रखो, वाई बराबर 0 हो दो, वाई की जगह 0 हो दो तो 0 हो गया। 9/5 एक्स प्लस 32 माइनस में चला जाएगा, एक्स बराबर 32 माइनस में आ गया, और 5/9 क्या है उल्टे हो गए, भाग वाला गुणा में, गुणा वाला भाग में। सॉल्व कर लोगे, जैसे समान आएगा सॉल्व आ जाएगा। ये बिंदु आपके आ गए, इससे आप ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करते वक्त थोड़ी परेशानी होगी, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ जो आएगा पॉइंट में आएगा, काय में आएगा फाइंड में। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको ऐसे नंबर रखने चाहिए ताकि फाइंड से आप बचें। ग्राफ प्लॉट करते वक्त परेशानी बचती है। सवाल देखें ज़रा, ये तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, सी की जगह 30 रखना है, या सी को हमने माना था, सी को माना था क्या माना था, एक्स माना था, वाई माना था, हाँ सी को हमने एक्स माना था, क्या माना था सी को एक्स। एक्स बराबर 30 रखो, कहता है एक्स बराबर 30 कह दो, या सी बराबर 30 कह दो। रखने पर फ़ारेनहाइट में तापमान एफ निकल आएगा, एफ यानी वाई निकल आएगा, जो करके सवाल आएगा वाई आएगा। ऐसे दूसरा तापमान, तीसरा तापमान 0 डिग्री सेल्सियस, एक बार 0 फ़ारेनहाइट रखना है, एक बार 0 सेल्सियस रखना है, और आपका मान रख जाएगा। ये क्या चेक होता है एक्सपेरिमेंट। ये सवाल देखिए 5वां पार्ट, अच्छा सवाल है। क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट सेल्सियस दोनों के संख्यात्मक मान समान हो सकता है। माना एक्स बराबर वाई बराबर सी रखने पर, दोनों का हमने क्या रख लिया सी रख लिया, सी की जगह जेड रख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्स और वाई दोनों को जेड रख लो। समीकरण क्या थी, एफ बराबर 9/5 सी प्लस 32 थी। अब हमने एक्स वाई, क्योंकि वाई को हमने एक्स को माना था वाई,
और सी को माना था एक्स। अब इन दोनों जगह रखेंगे, जेड रखेंगे, एक्स बराबर वाई बराबर जेड रखने पर वाई के जेड हो गया, और 32 से ज़रा के माइनस क्या हो जाएगा, बराबर 9/5 ये जेड हो गया, 5 से गुणा हो गया 5 जेड, 5 से 32 गया 180 गुणा हो गई, 5 भाग कर रहा है तो जब जाके दोनों को गुणा करेगा, इसको भी इसको भी, पूरे को। 5 की जेड से गुणा 5 जेड, 5 की 32 से गुणा हुई 180, 9 की जेड से गुणा हुई 9 जेड, 9 जेड में 5 जेड उधर माइनस में गए, इस वजह 9 में से 5 गए, 4 जेड बचे। यहाँ क्या रहेगा 180 माइनस करेगी। अब जेड बराबर क्या होगा 180 के बटे में 4 आ जाएगा, डिवाइड में काट लेंगे, 4 जो 16 4 बजे 20, माइनस का 45 डिग्री सेल्सियस, माइनस का 45 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में डिग्री नहीं होता है, एफ होता है, सेल्सियस में डिग्री होता है, ठीक है। तो ये तापमान प्राप्त हो गया। आगे देखते हैं एक्स वाई एक्स से समांतर रेखाओं से लेने, एक्स अक्ष और वाई एक्स से समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर है, लेकिन ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर नहीं है, ये समांतर हैं। समांतर रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जिनकी बीच की दूरी हमेशा सेम रहती है अनंत काल तक, और माना जाता है ये अनंत काल पे जाके मिलती है। लेकिन इनकी बीच की दूरी यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ और कम हो गई, यहाँ और कम हो गई। ये बिंदु रेखाएं आगे जाकर मिलाने पर मिलती हुई दिखाई दे देंगी, ये मिल जाएंगी। तो ये रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। समांतर को समान मत समझ लेना। समान का मतलब होता है लंबाई समान है। अगर ये 5 है, ये 5 है तो समान हो गई, समांतर नहीं होंगी क्योंकि ये मिल जाएंगी। लेकिन ये रेखाएं समांतर है, जबकि ये बड़ी और छोटी है। ये रेखाएं बड़ी और छोटी फॉपी की जो लाइन होती है आपकी, वो समान होती हैं नहीं होती है, समांतर होती हैं। उनकी लंबाई छोटी हो सकती है लेकिन बीच में गैप बराबर रहेगा। ये अगर 2 सेंटीमीटर गैप है, 2 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 2 रहेगा, तो ये रेखाएं जिसका नाम एल मान लो, इसका मान एम मान लो, दोनों समांतर रेखाएं होंगी। तो पहले हमने समांतर रेखाएं समझा क्या होता है। अब हम इनके समीकरण ज्ञात करेंगे। वाई अक्ष के समांतर समीकरण में सिर्फ दूरी जो बदल रही है वो एक्स बदल रही है। ध्यान से देखें, वाई अक्ष की समीकरण होती है हमेशा ध्यान रखना एक्स बराबर 0, और एक्स अक्ष की समीकरण होती है पूरी वाई बराबर 0। क्यों होती है वाई बराबर 0? क्योंकि अगर हम इस ग्राफ पर आगे की ओर चलना है, इस एक्स अक्ष से चल रहा है, तो हम आगे तो बढ़ रहे हैं, पीछे तो बढ़ रहा है, लेकिन ऊपर नीचे नहीं जा रहा है। तो ये वाई क्या है, वाई का मान यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है। और जब नहीं जा रहा है तो वाई की वैल्यू वहाँ क्या हो गई, 0 हो गई, क्योंकि वाई ऊपर जाने पे और नीचे जाने पे बदलता है। तो एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा, वाई बराबर 0 होगा। इसी तरह वाई अक्ष पे अगर हम ऊपर नीचे जा रहे हैं तो ऊपर नीचे तो जा रहा है लेकिन आगे पीछे नहीं जा रहा है, तो इसका मान क्या होगा, एक्स बराबर 0 होगा। साफ साफ है, वाई अक्ष पे एक्स बराबर 0 होगा और एक्स अक्ष पे वाई बराबर 0 होगा, ठीक है। पीछे वाला एक्स डैश होता है माइनस का मतलब, और नीचे वाला वाई डैश होता है, ऊपर वाला वाई एक्स होता है। ये आप देख रहे हैं कि ये मान प्राप्त हो रहे हैं। अगर इन समीकरण अब साफ है, वाई एक्स का मान तो एक्स बराबर 0 हो गया। अब ये वाला रेखा क्या होगी, ये ए बी रेखा का मान क्या होगा, ये ए बी जो रेखा है इसका मान क्या होगा, तो वाई एक्स का हो गया मान, किसका हो गया, वाई एक्स का समीकरण हो गया एक्स बराबर 0। जितनी दूरी आगे होगी प्लस का हो जाएगा, उतनी दूरी माइनस होगी तो माइनस का हो जाएगा। तो इसका मान एक्स बराबर कितना हो जाएगा, कितना कदम आगे 2, कितना हो गया, यहाँ एक्स बराबर 0 था लेकिन यहाँ एक्स बराबर 2 कदम पे आगे समीकरण प्राप्त हो गई। तो इस तरह से वाई अक्ष या एक्स अक्ष का समीकरण भी प्राप्त कर सकते हैं और इनका आगे पीछे का समीकरण भी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखें इस समीकरण क्या आई, एक्स का 2 बराबर 0 या एक्स बराबर 2 आ गई, क्या गई, ठीक है, क्योंकि वाई वाली वैल्यू है ही नहीं, 0 कम है, और एक्स में कितना आ रहा है, एक्स बराबर 2 आ रहा है, 2 पटा कर लिया हो, तो एक्स में 2 बराबर 0 हो गई, प्लॉट कर लो वैल्यू, तब भी प्राप्त हो जाएगी। तो उदाहरण देखें 9, समीकरण को हल कीजिए, समीकरण हल निकालो, बहुत हलवा सवाल है, ये सब सवाल मैं करा चुका हूँ। 2x + 1 बराबर x - 3 है, एक्स को उठा कर लिया है, नंबर उठा कर ले गए, +1 उधर गया माइनस का हो गया, देखो, और एक्स उठ के इधर आया तो क्या हो गया, माइनस का हो गया, एक्स बराबर क्या प्राप्त हो गया, -4 प्राप्त हो गया। इस तरह से एक ही रेखा है क्योंकि खाली एक ही व्यंजक है एक्स वाला। अगर वाई एक्स वाई होता तो हम दोनों प्लॉट लेते, लेकिन खाली एक्स है तो हमने ये वाला प्लॉट नहीं लेंगे, सिर्फ एक्स लेंगे, क्या लेंगे, और एक्स पे 4 कदम पीछे लेंगे क्योंकि -4 आ गया, एक्स से -4 प्राप्त हो गया। अगर आगे जाता तो एक्स बराबर 4 लेते हैं। इस तरह से ये ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। अगर सिंगल वेरिएबल ग्राफ है तो साफ लिख लें
कि खाली उसी वेरिएबल में लेंगे एक्स में चर, एक्स चर है तो खाली एक्स पे ग्राफ लेंगे, वाई चर है तो खाली वाई पे ग्राफ लेंगे, और दोनों पे है तो आप उसको पूरे कार्टेशियन प्लेन या कार्तीय तल पर लेंगे या ग्राफ पर लेंगे जैसे कहते हैं। अब इस तरह से ओरिजिन मूल बिंदु और इससे 4 0 कदम पीछे एक ग्राफ ले लिया, मैं 4 वाला आ गया। ये तो पता ही है आपको एक्स एक्स पे क्या होता है, एक्स बराबर 0 होता है, ये क्या हो गया, एक्स बराबर माइनस 4 हो गया। अब आप इसको निकाल सकते हैं, एक चर वाले में लेंगे, ध्यान रखना सवाल एक्सरसाइज 4.4 है, तो ग्राफ सीधा सिर्फ एक चर पे चलेगा, वाई पे चलेगा, वाई पे सॉरी वाला नहीं चलेगा, सिर्फ ये ग्राफ चलेगा ऐसे। और अगर 2 चर वाले हैं तो दोनों को लोगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचोगे और फिर 2 चर वालों में यहाँ पर समीकरण को लिख कर दिखाओगे कि ये 0x है प्लस 1y है बराबर 3 है, तब प्लॉट करोगे तब समझ में आएगा। ये 2 चर में हो जाएगा, एक चर में इसका मान यही रहेगा। इस तरह समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं आप। दूसरी वाली भी आपके चैप्टर ख़त्म हो गया है, ध्यान दें आपका चैप्टर एंड हो रहा है। सारांश पढ़ लेते हैं, क्या क्या पॉइंट बोले, तुम्हें थ्योरी पूरी पढ़नी चाहिए। इस अध्याय में आपने क्या अध्ययन किया कि अगर समीकरण का व्यापक रूप है, 2 चरों वाला रेखीय समीकरण है तो ए बी सी वास्तविक संख्या है और ए ओ बी दोनों शून्य नहीं है तो 2 चर वाला रेखीय समीकरण कहा जाता है। दोनों दूर न हो, एक 0 हो सकता है तो एक को प्लॉट करते हैं। 2 चर वाले रेखीय समीकरण का परिमित रूप से अनेक हल होंगे, बेगिनती हल होंगे, बता ही दिया मैंने आपको। 2 चर वाले प्रत्येक रेखीय समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है, ग्राफ प्लॉट कर रहा है। एक्स बराबर 0 वाई अक्ष समीकरण, वाई बराबर 0 अक्ष समीकरण है। एक्स बराबर ए वाई अक्ष समांतर है और ए दूरी पर है, कितने ए दूरी पर है। वाई बराबर एक्स अक्ष समांतर समीकरण है, वाई बराबर एम एक्स, एम क्या होता है, कोण होता है, मूल बिंदु जाने वाला है क्योंकि एस पी वाई बराबर अगर एम एक्स है, मूल बिंदु या ऑरिजिन क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। मूल बिंदु कहते हैं 0,0, यानी एक्स समान वाई का मान, एक्स समान 0 रखो तो वाई का मान क्या प्राप्त होगा बेटा, 0 प्राप्त होगा। इन समीकरणों में जिसमें एक्स के साथ कुछ भी लिखा हो या वाई के साथ कुछ लिखा हो एक्स में हो, वो हमेशा मूल बिंदु 0 0 से जाती हैं और उसकी वैल्यू हमेशा 0 0 एक वैल्यू जरूर आती है। 2 चर वाले रेखीय समीकरण का आलेख पर प्रति बिंदु रेखीय समीकरण का एक हल होता है, तो होता ही है। कोई बिंदु और प्लॉट हो रहा है, ये रेखा है, इसमें ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, सारे बिंदु इसके हल हैं। समीकरण प्रत्येक हल रेखीय समीकरण का आलेख पर स्थित बिंदु होता है, उल्टी बात भी सही है। अगर बिंदु है तो हल है और हल है तो बिंदु पर होगा। इस तरह आपका चैप्टर एंड होता है। अब अगले मिलेंगे अगले चैप्टर पे।